हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का नाम है द न्यू हाउस। एक बार की बात है। एक प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था प्रिया। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा पुलिस में थे, इसलिए अक्सर उनका ट्रांसफर हो जाता था। इस बार उनका ट्रांसफर एक छोटे शहर में हुआ। बहुत दूर थी वो जगह। किसी को वहाँ के बारे में नहीं पता था। वहाँ बहुत कम लोग रहते थे। उन्हें वहाँ रहने के लिए एक बड़ा सा घर मिला। उसके आसपास बहुत सारे पेड़ थे। बाकी के घर बहुत दूर दूर थे। प्रिया खुश थी क्योंकि उसके खेलने के लिए काफी जगह थी, लेकिन साथ ही में वो दुखी भी थी क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे। उसने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे दोस्त चाहिए। मम्मी बिजी थी अनपैकिंग में। वो बोली, प्रिया बाहर जाके खेलो, मैं तुम्हें कोई दोस्त भेजती हूँ। प्रिया खुश हो गई और बाहर जाके खेलने लगी। काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। प्रिया पेड़ों के पास घूमने लगी। सोचा शायद कोई दोस्त मिल जाए। वो वहां घूम ही रही थी कि तभी उसे लगा उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बच्ची खड़ी थी। प्रिया खुश हो गई और बोली, तुम्हें मम्मी ने भेजा है ना? वो लड़की बोली, हाँ। प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रिया है। मैं तुम्हारे घर के सामने वाले घर में रहती हूँ। प्रिया बोली, अच्छा है, चलो हम खेलें। वो छुपन छुपाई खेलने लगे। काफी देर हो गई खेलते हुए। अब प्रिया की मम्मी चिंता करने लगी। वो घर के बाहर आई और प्रिया प्रिया बुलाने लगी। तभी रिया ने कहा प्रिया से कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, काफी देर हो गई, अपने घर जाओ। प्रिया ने रिया को कहा, तुम भी चलो। रिया बोली, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, कल हम फिर मिलेंगे। उन्होंने एक दूसरे को बाय कहा और घर चले गए। प्रिया घर पहुंची तो मम्मी ने पूछा, इतनी देर से कहाँ थी? प्रिया ने कहा, मैं रिया के साथ थी, उसके साथ खेल रही थी। मम्मी ने पूछा, रिया कौन? तो वो बोली, मम्मी, उसे आपने ही तो भेजा था। वो हमारे सामने वाले घर में रहती है। मम्मी हैरान हो गई। उन्होंने तो किसी को नहीं भेजा था और ना ही सामने कोई घर है। तभी उन्होंने खिड़की से देखा तो सामने एक घर था, बिल्कुल उनके घर जैसा। उन्होंने सोचा शायद सुबह जल्दी में ध्यान नहीं गया होगा और वहां कोई लड़की रहती होगी जो बाहर खेल रही होगी। प्रिया ने सोचा होगा मैंने भेजा है। ये सोचकर मम्मी ने कहा प्रिया से, ठीक है, चलो खाना खा लो और जल्दी सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। प्रिया ने खाना खाया और वो सो गई। अगले दिन प्रिया स्कूल गई। उसके स्कूल जाने के बाद मम्मी ने सोचा सामने वाले घर में जाके पूछती हूँ वहाँ कौन सी फैमिली रहती है। मम्मी वहां गई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो सोचने लगी हो सकता है रिया स्कूल गई हो और बाकी सब काम पे गए हों। ये सोच के वो वापस आ गई। शाम को प्रिया फिर खेलने के लिए बाहर गई तो उसे रिया मिल गई। दोनों खेलने लगे। तब मम्मी ने फिर उस घर में गई और सोचा पूछती हूँ, पर फिर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मम्मी को चिंता होने लगी। वो भाग कर प्रिया के पास गई और उससे पूछा कि रिया कहाँ है। तो प्रिया ने कहा कि रिया यही है मम्मी, आपके सामने। मम्मी घबरा गई। वहां तो कोई नहीं था। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और घर की ओर भागी। घर का दरवाजा बंद किया और खिड़की से सामने वाले घर में देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ पेड़ थे। मम्मी बहुत डर गई। घर गायब कैसे हो सकता है? उन्होंने प्रिया के पापा को फोन लगाया और उन्हें जल्दी घर आने के लिए कहा। पापा जब आए तो मम्मी ने सारी बात बताई। पापा ने प्रिया से रिया के बारे में सारी डिटेल्स पूछी, जो भी उसको याद हो। उसके पापा ने वो डिटेल्स पुलिस स्टेशन में शेयर की और पूछा कि क्या रिया नाम की लड़की कोई रहती है आसपास या रहती थी। तो पता चला कि रिया नाम की लड़की अपने पापा के साथ उसी घर में रहती थी जिस घर में वो रहते हैं। 2 साल पहले रिया अपने पापा के साथ उस घर में रहने आई थी क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे और उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। पर कुछ ही दिन में उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। रिया अकेली पड़ गई। 2 दिन तक कोई उसे लेने नहीं आया। वो वहां अकेली थी और फिर जब कोई आया तो वो मिली नहीं। सबने बहुत ढूंढा। तब प्रिया के पापा ने मम्मी से कहा, हो ना हो, वो बच्ची अभी अभी भी यहीं है। इतने दिन तक तो जिंदा नहीं रह सकती पर उसकी बॉडी यहीं होगी। प्रिया के मम्मी और पापा को याद आया कि एक छोटी सी कोठरी थी उस घर के आंगन में, पर उस पे ताला लगा था। उन्होंने उस कोठरी का ताला तोड़ा और उसमें गए तो देखा वहां एक कंकाल पड़ा है। वो जरूर रिया का होगा। उन्होंने तभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। चेकिंग के बाद पता चला कि वो रिया का ही था। अब तो प्रिया की मम्मी और पापा को चैन नहीं था। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा रखी और रिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वो लोग वहां से गए नहीं क्योंकि उन्हें यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। प्रिया को रिया कभी दिखाई नहीं दी और अब उसके स्कूल में भी दोस्त बन गए थे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।